ये टैक्स लगाना इस गवर्नमेंट का हक कोई नहीं। ये टैक्स लगाना इलेक्टेड गवर्नमेंट का। गवर्नर रूल कांग्रेस के वक्त में हो, बीजेपी के वक्त में हो, दूसरे वक्त में हो, ये काम चलाऊ होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसको। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आज हो, उसके लिए भी नामुमकिन है टैक्सेस लगाना। मेरी गवर्नमेंट भी अगर आज बनेगी तो मैं भी 10 दफ़ा सोचूंगा कि हाँ, टैक्स मुझे सड़कों के लिए चाहें, हॉस्पिटल के लिए चाहें, स्कूल के लिए चाहें, लेकिन मैं कितना टैक्स लगाऊं कि लोग उसको बर्दाश्त कर सकें। सवाल नहीं है कि 5% हमारे लोग जम्मू कश्मीर के अमीर हों तो वो दे पाएं। उनकी तो स्केल का टैक्स वैसे ही देता है, ज़्यादा होता है 20%। सवाल है कि एक स्टेट जम्मू कश्मीर 33 वर्षों से जूझ रही है, झेल रही है मिलिटेंसी को। हमारे 1 लाख से नौजवान बच्चे मारे गए हैं स्टेट के इस मिलिटेंसी के दौरान। हजारों हमारी बहनें बेटियां वो बेवा हो गई हैं। बेकारी और बेरोजगारी अपने उरूज पे है। जितनी हिंदुस्तान में बेकारी और बेरोजगारी उससे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में, बाहर के मुल्क स्टेटों में बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ कुछ नहीं। अब सरकार को इसमें कोई बुरा नहीं समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। और ये 5-6 साल जो अगली भी कुछ भी सरकार आए उसको भी 5-6 साल इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए। टैक्स अल्टीमेटली देना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इस काबिल बनाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंटल कोई वर्क नहीं हो रहा। डेवलपमेंट वर्क 4 बिल्डिंगें नहीं होती, या सड़क खोदना नहीं है। माशी हालत हमारी बदतरीन है। डेवलपमेंट काम हो कि गाँवों से लेकर हर मजदूर को काम मिले, सड़कों का काम हो, स्कूलों का काम हो, हॉस्पिटल्स का काम हो, बिल्डिंगों का काम हो, हर आदमी पढ़े लिखे को काम मिले। अगर सब हालात ठीक रहे, जिस तरह आज मिलिटेंसी न होने के बराबर है, आज हड़तालें नहीं होती, ये सबसे बेहतरीन मौका था। आज डेवलपमेंटल वर्क हो सकता था। जब मैंने 3 शिफ्ट की थी तब मिलिटेंसी में भी हमने 3 शिफ्टें की थी। आज तो 6 शिफ्टें हो सकती, तो 1 शिफ्ट भी नहीं हो रही है, आधी शिफ्ट भी नहीं हो रही है। सर, मैं बीच में बात करने के लिए माफी चाहूंगा। फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती दोनों ने कहा है कि हम गुलामों की तरह हमें ये फरमान सुनने पड़ेंगे, और महबूबा जी ने ये भी कहा था कि अगर सुनने हैं तो फिर सुनते रहो, वरना अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ। इस गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि इसको टैक्स इशू को रिकंसिडर करें और इलेक्टेड गवर्नमेंट पर